तो आज हम बात करेंगे कि ये जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक हफ्ते से जंग चल रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर रॉकेट दाग रहे हैं, हथियारों से हमला कर रहे हैं, जिसमें लोगों की जान जा रही है, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे इससे जुड़े सारे हालचाल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करंट के मुद्दे को जानने से पहले जरूरी है कि हम एक बार इतिहास परख लें। तो इतिहास कुछ ऐसा है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में ये जो टकराव शुरू होता है, ये जो डिस्प्यूट शुरू होता है, ये होता है जब ओटोमन एम्पायर का एंड होता है। उस टाइम पर नेशनलिज्म जो था उसका एक दौर चल रहा था और यही यहूदियों में भी था। और इसी के चलते उनके अंदर ये इच्छा उठी कि वो अपनी पवित्र भूमि होली लैंड जाकर दोबारा बसे, जो फिलिस्तीन थी। और फिर वो धीरे धीरे यहाँ आकर बसने शुरू होने लगे। अब यहाँ पर आप ये मैप देखिए, यहाँ पर आपको फिलिस्तीन तो बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, लेकिन इजराइल नहीं दिख रहा होगा। ये उसी वक्त का मैप है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको व्हाइट कलर के छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर यहूदी आके रहने लगे थे। उसके बाद आया 1917 और उसके साथ आया बेल्फोर डिक्लेरेशन, जो ब्रिटिश सरकार ने डिक्लेयर किया। ब्रिटेन ने यहाँ पर यहूदियों से कहा कि वो उनको फिलिस्तीन देंगे और यहाँ पर उनका रीसेटलमेंट करवाएंगे। उसके बाद आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ये जो डिक्लेरेशन पास हुआ था, बेल्फोर डिक्लेरेशन, इसके तहत यहूदी बड़ी मात्रा में फिलिस्तीन आने लगे। और जब वो फिलिस्तीन आने लगे तो वो धीरे धीरे अपनी काउंट जो है वो बढ़ाते गए और ज़मीनें खरीदते गए, अपना विस्तार करते गए। और जैसे जैसे वो ताकतवर होते गए वैसे वैसे उन्होंने अरब फिलिस्तीनियों को वहां से भगाना शुरू कर दिया और यहाँ पे अरब फिलिस्तीनियों ने इसका विद्रोह किया। इस मैप में अब आपको जो व्हाइट कलर का हिस्सा है वो एकदम ही बड़े काउंट में दिखाई दे रहा होगा कि कितनी तेजी से वो बढ़ा, और जो ग्रीन कलर का जो पहले फिलिस्तीन था वो कम होता गया। उसका रीजन यही था। और यहीं से पहला डिस्प्यूट इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में शुरू हुआ, यानी कि यहूदी और अरब फिलिस्तीनियों के बीच में शुरू हुआ, जिसका एक रीजन हम बेल्फोर डिक्लेरेशन को भी मान सकते हैं। उसके बाद आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बना यूनाइटेड नेशन। और जब ब्रिटेन से इन दोनों देशों के बीच का मसला हल नहीं हुआ तो उसने इन दोनों के आगे हाथ जोड़े और वहां से चला गया। और ये मुद्दा गया फिर यूएन में। यूएन में हुई वोटिंग और ये डिसाइड हुआ कि जहां यहूदी ज्यादा है वहां बनेगा इजराइल, और जहां पे अरब फिलिस्तीनी ज्यादा है वहां बनेगा फिलिस्तीन। इजराइल ने इसको माना क्योंकि उसको तो अपना एक देश मिल रहा था, पर वहीं अरब फिलिस्तीनियों ने और अरब के देशों ने इसका विरोध किया। और उसके बाद अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। हालांकि इजराइल ने उनको हराया और साथ ही फिलिस्तीन की 50% यानी कि 50% जमीन पर कब्जा कर लिया, जो उनको डिवाइड हुई थी। इसके बाद आता है 1993। 1993 में जब पीस ट्रीटी हुई, उससे पहले वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, ये थे इजराइल के अंडर। और जब यहाँ पर 1993 में पीस ट्रीटी हुई तो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी ये चले गए फिलिस्तीन के अंदर। अब आप यहाँ पर ये मैप देखिए, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का एक ऊपर जो हिस्सा दिख रहा होगा वो है वेस्ट बैंक, और जो नीचे दिख रहा होगा ये है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी पर जो राज है, जो वहां पर उससे का कब्जा है, वो है हमास का। हमास क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो होता यह है कि ये जो ट्रीटी होती है ये होती है सिर्फ 5 साल की। तो साल 2000 में जब ये दोबारा होने वाली होती है तब ये हो नहीं पाती, क्योंकि दोनों देश के बीच में सहमति नहीं बन पाती और ये टूट जाती है। और जब ये टूट जाती है तो उसके बाद जो यहूदी है वो धीरे धीरे वेस्ट बैंक में जाके दोबारा रहना शुरू कर देते हैं। अब आप यहाँ पर ये मैप देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि वेस्ट बैंक जो पहले पूरा ग्रीन कलर का था अब वो टुकड़ों में ग्रीन कलर का बट गया है, यानी कि फिलिस्तीन अब वहां पर टुकड़ों में रह गया है। ये आज की रियलिटी है। आपको ये थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा होगा कि ये जो देश है टुकड़ों में कैसे बट गया, लेकिन क्या करें, सच्चाई यही है। तो ये तो थी कुछ हिस्ट्री जो आज हमने जानी। अब बात करें हम करंट मुद्दे की, तो उसमें इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने ईस्ट यरूशलेम में एक जगह है शेख जर्रा, वहां पर रह रहे फिलिस्तीन परिवारों को हटा के यहूदियों को रहने के लिए ऑर्डर दिया, जिसकी वजह से फिलिस्तीनियों में गुस्सा भड़क गया। और उसके बाद ही जब रमज़ान के आखिरी शुक्रवार को मुस्लिम अल अक्सा मस्जिद में अपनी नमाज पढ़ने गए तो वहाँ भी झगड़े हो गए। और दूसरा रीज़न ये माना जा रहा है कि जब 10 मई को यरूशलेम डे मनाया जा रहा था तब वहाँ की रैलियों में भड़काऊ नारे लगे, जिसकी वजह से दोनों विपक्षों के बीच में झगड़े शुरू हो गए, वाद विवाद शुरू हो गया। बात करें हमलों की, तो हमास जो एक इस्लामिक कट्टरवादी ग्रुप है फिलिस्तीन का, जिसे कुछ देश मानते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप है, और इसी का कब्जा गाजा पर भी है, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसने गाजा से इजराइल के यरूशलेम पर 300 रॉकेट दागे, और वहीं इजराइल ने इसके जवाब में 150 उसके ठिकानों को टारगेट बनाया। और 15 मई को इजराइल ने गाजा के जलाल टावर को खत्म कर दिया, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के ऑफिस थे, इंक्लूडिंग अल जजीरा। अब वहां की न्यूज एजेंसियों की माने तो उन दिनों 29 फिलिस्तीनी, 3 इजराइल की जान गई, जिसमें एक भारतीय भी थी, और गाजा के 200 लोग घायल हुए और 10 बच्चे मारे गए।
मतलब दोनों देशों की अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने बहाने हैं, अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में मर रहे बच्चे, महिलाएं हैं, वहाँ की बेगुनाह जनता है जो कि खुशी से बस अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। पूरे दुनिया भर से इस मुद्दे पर स्टेटमेंट्स आ रही हैं और वहीं इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव टी.एस. मूर्ति ने यूनाइटेड नेशन में ये कहा कि इस युद्ध को अभी के अभी रोका जाए और साथ ही इंडिया किसी भी तरह की वायलेंस के खिलाफ है। और पहली बार इंडिया ने इन दोनों देशों के मुद्दे पर फॉर्मली स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि इंडिया फिलिस्तीन की जायज़ मांग का समर्थन करता है और साथ ही यूनाइटेड नेशन ने भी कहा कि इस आग को यहीं के यहीं बुझाया जाए और दोनों देश के लीडर इस डिस्प्यूट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें। वहीं वहाँ के लोगों की बात करें तो वो अब दो गुटों में बंट चुके हैं, एक इजराइलियों की तरफ, एक गाजा की तरफ। एक का कहना है कि इजराइल हमेशा से फिलिस्तीन पर कॉलोनाइज करता है, तो वहीं दूसरे का कहना है कि गाजा हमेशा से इजराइल पर आतंकी हमले करता है। दोनों की अपनी अपनी बातें हैं, दोनों अपने अपने रीजंस देते हुए वहीं इतिहास में पहुंच जाते हैं। पर यहाँ ये बात देखने की है कि जहां कोरोना ने पूरे दुनिया भर में तबाही मचा रखी है, हर देश के लोग मरते जा रहे हैं और हर देश पूरी कोशिश कर रहा है अपने लोगों को बचाने की, वहीं ये दोनों देशों के बीच की जो जंग है उसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं, बेगुनाह जनता मारी जा रही है, जो इस समय बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन सही है, कौन गलत है? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तुषार आपके लिए ऐसी वीडियोस और आगे लाता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं।